भाजपा को महाराष्ट्र ने गले लगाया। भाजपा को महाराष्ट्र ने गले लगाया। राहुल गांधी जी की सबसे बड़ी गलती थी, कहीं कहीं उनका सोच ठीक हो जाता है और कहीं कहीं उनका सोच गड़बड़ा जाता है। जो सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे का साथ दिए, उनका साथ लिए। उद्धव ठाकरे कौन है? उद्धव ठाकरे कौन है? आदित्य ठाकरे कौन है? जनता को तो मौका मिला तो उद्धव ठाकरे का नैया डुबा दिया। कांग्रेस पार्टी भी चली गई उस बीच में। कहाँ भी उद्धव ठाकरे जहाँ रहेंगे ना, वहाँ पर तो काली छाया। और भाजपा का सोच महाराष्ट्र में सही रहा। भाजपा का सोच वहाँ पर देखिए जा कर के, राजपूत को उचित टिकट दिया गया। राजपूत को उचित टिकट दिया गया और भाजपा के प्रति लोगों ने विश्वास बढ़ाया, क्योंकि उद्धव ठाकरे साहब का वह शासनकाल दिखाई पड़ता है ना। पूरा भारत, पूरा विश्व आवाज़ उठाए सुशांत सिंह राजपूत के लिए, लेकिन बाप बेटे ने, एक बेटा मंत्री और पिताजी मुख्यमंत्री, और किस प्रकार से, और कांग्रेस पार्टी उनको साथ में ले लिए। तो लोकसभा वाला में तो इनका बल्ले बल्ले हो गया, लेकिन विधानसभा में इनकी नैया डूब गई। उद्धव ठाकरे जी का भी और राहुल गांधी जी का भी। वे सड़क पर मार्च करते हैं, जनता के बीच में नहीं जा पाते हैं, जनता के बीच में नहीं जाते हैं। और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के लिए दो तीन लोग ही सफिशिएंट हैं। ये संजय राउत, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ये लोग जो हैं, उद्धव ठाकरे की सरकार का अनुभव लोगों को, महाराष्ट्र की जनता को तो पूरा था, मौका नहीं मिला था। मौका मिला तो कांग्रेस पार्टी को भी सिखा दिया और उद्धव ठाकरे साहब को भी अच्छा से। अब ये नहीं कहेंगे, जब भी इंडी गठबंधन की सरकार बने तो पहले हमको मुख्यमंत्री पहले घोषित कर दीजिए। इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो पहले हमको मुख्यमंत्री घोषित कर दीजिए। अब नए जीवन में वह कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि अब मुख्य राजनीति से अब वे बगल हो गए, अब फ्रंट पर नहीं आ सकेंगे। भगवान सबको मौका देता है। उद्धव ठाकरे जी, क्या सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कंगना रनौत का घर तोड़ा जाएगा कि नहीं तोड़ा जाएगा? उस पर FIR होगा कि नहीं होगा? वह दिन को याद कीजिए। अब वह भी होगा जिसकी कल्पना आपने, उद्धव ठाकरे जी, नहीं किया था। आपने एक बार योगी जी पर क्या टिप्पणियाँ किए थे ज्ञात है ना। आज योगी ने महाराष्ट्र को जीत लिया, महाराष्ट्र को जीत लिया। इन्हीं लोगों के सौजन्य से जब इनकी सरकार थी तो भारत में, पूरे विश्व में और पूरे भारत में, पूरे विश्व में और भारत में वह ड्रग का मुख्यालय बन गया था। ड्रग का मुख्यालय बन गया था बम्बई। और हत्या, क्योंकि
इन लोगों को पैसे की आवश्यकता होती है। अब पैसा तो मिलता है, कहाँ मिलेगा? पैसा तो दो ही जगह मिल सकता है। एक ड्रग के सौदा कीजिए, उसमें पैसा है। एक फिल्म इंडस्ट्रीज में उनका साथ लीजिए, क्योंकि वहाँ भी हत्या दर हत्याएं और हिंदुओं को अपमानित करने के लिए फिल्म बनाए जाते हैं। हिंदू लड़का लड़की को काटा जाता है, उसमें ये पैसा आता है। और उनको प्रोटेक्शन उद्धव ठाकरे जी देते हैं। फिल्म उद्योग में जितना भी फिल्म उद्योग में जो हत्याएं होती है, वह सभी के सभी का प्रोटेक्शन उद्धव ठाकरे जी के सौजन्य से होता है। और ये अपने जो मुख्यमंत्री थे तो देखा था, वह दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत, संदीप नाहर और कितने चले गए, कितना का नाम याद भी नहीं है। तो ये वही लोग हैं। सचिन वाजे कहाँ है? उद्धव ठाकरे जी सचिन वाजे कहाँ है? अब दिखाई नहीं पड़ता है। और भाजपा ने जो थिंक किया, जो अपने आप में सुधार लाया, उसका परिणाम है। जनता के बीच में भरोसा पैदा कीजिए, जनता के बीच वो धोखा मत दीजिए। जनता में ये जो मांग होती है उसको पूरा कीजिए, तो जनता आपको अपने सर पर, अपने आँखों में उतारेगी। अगर जनता को धोखा देंगे तो जनता मौका देखेगी, जनता को धोखा देगी। लेकिन आज भाजपा ने महाराष्ट्र में जो काम किया, चाहे मुख्यमंत्री का, अभी मुख्यमंत्री जो हैं वह एक मजबूत और एक सुव्यवस्थित व्यवस्था के तहत सरकार चला रहे हैं। अभी इन पर उंगलियां नहीं उठाई जा सकती है, क्योंकि कानून व्यवस्था भी और जनता का भी भरोसा आज लिया जा रहा है। और सबों का साथ, सबका विकास, सबका प्रयास को भी साधा जाता है। जब सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और योगी जी का जो बयान आया, एक रहेगा नेक रहेगा, बटेगा तो कटेगा, उसका व्यापक असर जनता ने समझा। जनता ने समझा जो यह सही में कहते हैं। महाराष्ट्र तो आतंकवाद का गढ़ रहा है। महाराष्ट्र शुरू से ही 93-94 से लेकर के जब हम बच्चे थे तो उस वक्त दुनिया, तो उस वक्त आतंकवाद का गढ़ था उस वक्त। लेकिन आज आतंकवाद के जो आतंकवादी हैं वे अब मुंह छुपता नहीं है। और हिंदू लड़कियों को एक नहीं, दो नहीं, 3-3, 4-4 लड़की को साथ शादी कर लेते हैं मुसलमान होकर के। ये सैफ अली खान ये तलाक और हिंदू लड़कियों पर, तो इस सब का हिसाब होना चाहिए। और हिंदू धर्म ग्रंथों पर भूत फिल्म में बनाते हैं। और कोई यह भी कह देता है रामेश्वरम से तू सत्य है या असत्य। ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के पास में भी जाते हैं और वहाँ से क्या कहते हैं,
कनाडा का नागरिकता लेकर के अब बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के भी कुछ पक्ष में बोल दिए बैठे, लेकिन ये लोग भाजपा विरोधी नहीं, भारत विरोधी हैं। कनाडियन नागरिकता को लिए बैठे व्यक्ति को आप क्यों बम्बई में बैठा कर रखे हैं? और भाजपा पर जनता ने भरोसा किया, इससे कांग्रेस पार्टी तिलमिलाई हुई है। तिलमिलाना तो उनका नैतिक अधिकार है, क्योंकि अब काठ की हंडी चढ़े नहीं दूजे वार, काठ की हंडी चढ़े नहीं दूजे वार। अब राहुल गांधी जी का भविष्य, हम विपक्ष का नेता रहेंगे इसमें कहीं, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये जो क्षत्रिय पार्टी है इसको तो तोड़ मरोड़ कर ठीक कर दिया गया। ये तो राहुल गांधी जी धन्यवाद के पात्र हैं। ये उद्धव ठाकरे जब इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी, बहुमत मिलेगा तो हम ही मुख्यमंत्री होंगे। ये क्षत्रिय पार्टी को, अगर क्षत्रिय पार्टी पर सीमित रखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस पार्टी अपनी जवाबदेही को पूरा करते हैं। लेकिन जब क्षत्रिय पार्टी आपके ऊपर हावी हो जाए तब आपका पार्टी का नेतृत्व, पार्टी आपकी कमज़ोर होगी। राहुल गांधी जी ने यह ठीक किया। अगर उद्धव ठाकरे जैसे व्यक्ति को अलग थलग कर जाया था तो आज कांग्रेस पार्टी की अच्छा प्रदर्शन होता। लेकिन उद्धव ठाकरे जैसे व्यक्ति को जो साथ लाएगा उसकी नैया तो डूबना ही है। और हम महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं जो आपने भाजपा पर भरोसा किया। थैंक्स।